स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि हमने दो पैरेलल प्लेट लिया हुआ है जिसका नाम है एक्स और वाई। दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है के। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस आपकी डी है ना। अब अगर हम दोनों प्लेट की बात करें तो इन दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा कहा है। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आपका सिग्मा है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपन की एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके लिए आपको अलग से डेरिवेशन करना होगा। ठीक है ना, कि मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा अपन की एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो हम बस यही जानेंगे क्योंकि हमें तो कुछ और चीज़ का डेरिवेशंस करना है। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपन की एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हमने क्या कहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। के को हमने कहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका के। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस का की परमिटिविटी जिसको विद्युतशीलता ऐसे कुछ कहते हैं। अब प्रत्येक प्लेट यानी कि अगर हम दोनों प्लेट की बात करें तो उस पर चार्ज आपका क्या होगा, क्यू है। ठीक है ना, और प्रत्येक प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, ए मीटर स्क्वायर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है ना, ये सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू को इस इक्वेशंस में रख देंगे। ठीक है ना, तो अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह मैंने क्या रख दिया, क्यू अपॉन 8 और नीचे आपके डिनोमिनेटर में के एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही कॉपी कर देते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू जो निकल के आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। जैसा कि हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, ये पहले से ड्राइव हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो E की जगह हम क्या रख देंगे, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए मैंने रख दिया इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी कर दिया। अब आगे देखिए हमने क्या किया हुआ है कि Q अपॉन वी, Q है, V को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, V को, और इस चीज़ को, इस वैल्यू को हमने ट्रांसफ़र उधर कर दिया। तो आपका ट्रांसफ़र करने के बाद आया Q अपॉन वी इज इक्वल्स टू ए के एप्सिलॉन नॉट डी। अब चूँकि Q अपॉन वी की किसको कहते हैं, ये C, यानी कि ये क्या हो जाता है, Q अपॉन वी क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटी तो है, ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और जो कि पहले से होता है Q अपॉन वी। ठीक है, तो ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फैरड में है। तो इस तरीके से आपकी कैपेसिटी निकल के आ गई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मुझे किसी धारिता का संधारित्र बनाने के लिए, हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा। उस समय में चूँकि C जो प्रोपोर्शनल टू A है, एरिया है, तो एरिया अधिक लेना होगा। प्लेटों का जो कह लीजिए एरिया है वो अधिक होना चाहिए। प्लेटों के बीच दूरी यानी कि डिस्टेंस कम, भाई ये अगर कम होंगी तभी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि इसको कम करेंगे। ठीक है ना, और प्लेटों के बीच ऐसे मीडियम का प्रयोग करना चाहिए जिसका परावर्तन के अधिक हो। ठीक है ना, तो C आपका क्या हो जाएगा, धारिता हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फैरेड आ गया। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके मध्य 1 मिलीमीटर की दूरी है। यदि प्लेट पर 0.03 माइक्रो कूलम है का आवेश हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड, प्लेट के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। फोर्थ हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस हो गई। ठीक है ना। अब ये चीज़ें हैं, आपकी वैल्यू दे रखेगी ए इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, 20 क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। क्यू की वैल्यू दे रखी गई यानी चार्ज 0.03 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻6 कूलम। ठीक है ना। फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करनी है, प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन ए, है ना। क्यू की वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू आप पुट करिए 0.03 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन एरिया की वैल्यू क्या दे रखी गई, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाला आपका, ये निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड मुझे क्या फाइंड करनी है, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी कि कैपिटल ई। प्लेटों के बीच अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसकी वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो मैंने सिग्मा की वैल्यू फाइंड करी है उसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻5 रखेंगे। फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का की परमिटिविटी होती है, और वो वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12। ये मैंने रखा। तो जब आप इसको पुट करते हो और सॉल्व करते हो तो 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आता है। और बाकी यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है। थर्ड आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, चूँकि आपके पास ई भी दिया गया, रो भी दिया गया, सब कुछ है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो कि E इज टू वी अपॉन डी। तो वी हमें तो वी निकालनी है ना, कैपिटल V इज टू ई मल्टीप्लाई डी हो गया। तो वी ई की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाइड डी की वैल्यू यहाँ से आप देख लो 10⁻⁻3, ठीक है ना। मैंने डी की वैल्यू क्या रखी है 10⁻3। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा V इज टू 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻3 वोल्ट। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। वो कैसे करेंगे कि C, इसका फॉर्मूला होता है C इज टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। ए क्या है, एरिया है। एरिया आपको दिया गया है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ठीक है, मैंने रख दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 अपॉन 10⁻3। तो जब इसको सॉल्व फिर से आप करोगे मैथमेटिकल, तो 20 मल्टीप्लाइड 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻13, फिर से इसको सॉल्व करो तो रिजल्ट आपका आता है 1.77 मल्टीप्लाइड 10⁻11 फैरेड। तो ये था न्यूमेरिकल, इस पर बेस्ड आप और न्यूमेरिकल करिएगा, ठीक है। तो आज हमने जो क्या करा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला। तो ये क्या एक तरीके से कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है, ठीक है, पैरेलल प्लेट का, जो कि मैंने इस तरीके से फाइंड की थी, ठीक है। वो क्या आया था, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। थैंक यू।